तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे आईटीसी के बारे में और स्पेसिफिकली दोस्तों आज हम यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस इसका करने वाले हैं क्योंकि देखिए इसका बिजनेस एनालिसिस और जो फंडामेंटल एनालिसिस तो दोस्तों हमने कई बार किया है। लेकिन हमने पर्टिकुलरली इसका टेक्निकल एनालिसिस इतना ज़्यादा हमने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। तो आज हम इस पर दोस्तों पूरा यहाँ पर स्टडी करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव है वो हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा फ्रॉम टेक्निकल स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए दोस्तों वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले आप देखिए ये मैंने जो है यहाँ पर डेली कैंडल स्टिक चार्ट लगा रखा है। इसको अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो देखिए ये जो एक लाइन है दोस्तों, ये है इसका एक मेजर सपोर्ट और इस सपोर्ट पे दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर कितनी बार इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका एक रेजिस्टेंस था, है ना? ये वाला इसका एक मेजर सपोर्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं आप 1, 2, 3, 4, 5 बहुत बार मतलब मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर जो है सपोर्ट है, तो इसका एक मेजर सपोर्ट है और इसको दोस्तों ये ब्रेक नहीं कर रहा है। इसके नीचे अगर ये गया तो डेफिनिटली दोस्तों यहाँ से हमको प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो ये अच्छी बात है कि दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट लेके ये वापस ऊपर जा रहा है और लास्ट ट्रेडिंग डे के दिन हमको इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली कई टाइम बाद, मतलब कई महीनों के बाद एक अच्छा खासा दोस्तों इसमें हमको एक अप मूव देखने को मिला। तो ये तो है पहली चीज़, एक मेजर सपोर्ट पे दोस्तों अपने खड़ा है और यहाँ से ऊपर की चाल ये वापस पकड़ रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों ये तो हो गया डेली चार्ट, ठीक है? अब डेली चार्ट में आपको यहाँ पर मैं चीज़ दिखाता हूँ, देखिए। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं कर्सर करता हूँ तो देखिए दिसंबर 2012 से आप देख सकते हैं, दिसंबर 2012 से दोस्तों कभी भी इतना वॉल्यूम इसमें नहीं आया, जितना कि मार्च मतलब पिछले 1 साल में हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए पिछले 1 साल में दोस्तों कितना वॉल्यूम है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इतना वॉल्यूम इसमें कभी भी नहीं है पिछले कई सालों में। अगर मैं इसको वीकली चार्ट पे दिखाऊँ, देखिए पूरा यहाँ पर जो है चार्ट हमको नज़र आएगा। वीकली पे देखने की कोशिश करते हैं हम। तो देखिए दोस्तों ये है वीकली चार्ट और इसको भी मैं थोड़ा-सा यहाँ पर बड़ा कर लेता हूँ। देखिए शुरू के समय में आपको इतना वॉल्यूम यहाँ पर दिखेगा, उसके बाद देखिए कितना इसने रन अप दिखाया, ठीक है? अब उसके बाद देखिए यहाँ पर बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है और आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस टाइम पे इसमें कितना वॉल्यूम है। अगर आपको दिख रहा होगा छोटा-सा, थोड़ा-सा मैं बड़ा करता हूँ, देखिए। ये देखिए दोस्तों आप, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ करीब 2004 से, आप देख सकते हैं इतने सालों में दोस्तों इतना वॉल्यूम इसमें कभी नहीं आया जितना 1 साल में आया। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, मैं आप देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपके साथ जो है डिफरेंट जो है जो टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात नहीं करूँगा। बहुत सारे जो है आपके सामने टेक्निकल इंडिकेटर्स रखे जाते हैं, जैसे हम बात करें प्राइस ऑसिलेटर हो गया, बॉलिंजर बैंड, इचिमोकू, स्टोकेस्टिक, एडीएक्स, यहाँ पर तमाम दोस्तों टेक्निकल इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन हम सिंपल दोस्तों जो हमेशा काम करता है एवरग्रीन टेक्निकल इंडिकेटर प्राइस वॉल्यूम एक्शन की मैं बात करता हूँ और हमेशा दोस्तों ये काम करता है। जितना आप इंडिकेटर्स में घुसेंगे, जितना ज़्यादा एनालिसिस करेंगे, उतना ज़्यादा पैरालिसिस होने वाला है। तो हम सीधा-सीधा यहाँ पर प्राइस वॉल्यूम एक्शन को देखने वाले हैं, जो कि हमेशा काम करता है, एक एवरग्रीन है और हमेशा दोस्तों ये सक्सेसफुल यहाँ पर प्राइस वॉल्यूम एक्शन से ज़्यादातर सक्सेसफुल ट्रेड हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम ट्रेड की बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए दोस्तों इतना वॉल्यूम इसमें एक शुरू के समय में था 2001 के आसपास और उसके बाद इतना वॉल्यूम दोस्तों इस साल इसमें हमको देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी पॉजिटिव चीज़ है दोस्तों। जी हाँ, एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव चीज़ है। तो यहाँ पर आप देखिए एक तो सपोर्ट ले रहा है ये, इतना अच्छा सपोर्ट है और ऊपर से ये वॉल्यूम। तो दोस्तों यहाँ से अब ये ऊपर जाएगा तो डेफ़िनेटली इसमें हमको तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन एक प्रॉब्लम इसके साथ दोस्तों क्या है? एक प्रॉब्लम इसके साथ यही है दोस्तों हमेशा से जुड़ी हुई, कि इनका जो सिन बिज़नेस है, टोबैको बिज़नेस, उसकी वजह से दोस्तों इसमें हमको वैल्यूएशन अनलॉक होते हुए जो है इसकी वैल्यू अनलॉक होते हुए देखने को नहीं मिल रही। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसमें एक पॉज़िटिव ये है कि अब जो है दोस्तों मैनेजमेंट एफएमसीजी की तरफ अपना फ़ोकस बढ़ा रहा है। तो एफएम अब आपने देखा होगा दोस्तों कितने नॉन टोबैको एफएमसीजी प्रोडक्ट्स इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किए हैं और उस पे काफ़ी फ़ोकस हो रहा है। मैनेजमेंट की तरफ से कमेंटरी भी आती है कि जो इनका मेन कोर ऑपरेटिंग बिज़नेस होगा वो एफएमसीजी होने वाला है आगे आने वाले समय में। और आपने देखा होगा दोस्तों नॉन एफएमसीजी, नॉन टोबैको एफएमसीजी प्रोडक्ट कितने ये लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैंने अभी कई सालों से मैंने सुना नहीं है कि इन्होंने मतलब कई टाइम से सुना नहीं है कि इन्होंने कुछ टोबैको प्रोडक्ट, कुछ नई सिगरेट लॉन्च की है। आपने सुना होगा तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो डेफ़िनिटली दोस्तों यहाँ से मैनेजमेंट का क्लियर कट फ़ोकस है कि एफएमसीजी की तरफ बढ़ेंगे। अगर एफएमसीजी दोस्तों यहाँ से डीमर्जर की न्यूज़ भी जैसे सुनने में आ रही है, हो सकता है दोस्तों यहाँ पर शेयर होल्डर्स के लिए किसी न किसी तरीके से एक वैल्यू क्रिएट किए जाए। तो आपको दोस्तों ये जो वॉल्यूम है ना, फिर आपको दोस्तों यहाँ पर ये जो है शेयर भागता हुआ देखने को मिलेगा आने वाले समय में। अब यहाँ पर मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, जो ट्रेडर्स हैं दोस्तों उसके लिए मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म के जो निवेशक हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, जिनमें पेशेंस है इस शेयर के साथ, वो ज़रूर दोस्तों यहाँ पर इस वॉल्यूम को देख के मुझे लगता है कि ये अब नीचे नहीं आने वाला। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही शानदार हो चुका है आईटीसी जैसी कंपनी में। डाउनसाइड रिस्क दोस्तों मिनिमल है, लिमिटेड है, लेकिन अपसाइड पोटेंशियल इसमें ह्यूज है। जी हाँ दोस्तों, ह्यूज। अपने ऑल टाइम हाई को दोस्तों ये डेफिनिटली क्रॉस करना चाहिए कुछ सालों में, क्योंकि जिस प्रकार से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं आईटीसी में, डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर हमको अच्छा खासा एक
अपमूव देखने को मिलेगा। और ये दोस्तों आपने देखा होगा क्योंकि इसके इनकी लगातार ग्रोथ हो रही है, नंबर्स इनके अच्छे आ रहे हैं, लेकिन शेयर प्राइस हमको उसी जगह पे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी नंबर्स ग्रो होंगे, सूनर और लेटर शेयर प्राइस विल चेज इट डेफिनेटली। आज नहीं तो दोस्तों कल यहाँ पर शेयर प्राइस इसको चेज करेगा, तो आप यहाँ पर ज़रूर इसको ध्यान रखिए। ये लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर इसने दोस्तों एक बेस बनाया मार्च में, ये वाला जो एक इनका बेस था, यहाँ पर बेस बनाया। फिर इन्होंने जो ऊपर बेस बनाया, नेक्स्ट बेस जो इनका था, ये वाला बेस था, जो इन्होंने करीब शेयर प्राइस ने करीब 19 अक्टूबर 2020 को बनाया। फिर दोस्तों ये जो शेयर है यहाँ पर बेस बना के चल रहा है। तो ये देखिए अब बेस इसका शिफ्ट हो रहा है ऊपर-ऊपर, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों यहाँ से ये ऊपर जाने की पूरी-पूरी यहाँ से जो है अब तैयारी कर चुका है। रॉकेट यहाँ पर दोस्तों जो है फ्यूल उसमें भर दिया है, कभी भी ये उड़ सकता है। बस यहाँ पर एक नेगेटिव चीज़ ये है कि अगले 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 बजट में यानी जो फ़ेब में आएगा अगले साल, उसमें दोस्तों अगर कुछ टैक्स जो है टोबैको से रिलेटेड टैक्स बढ़ाया गया या फिर कुछ ऐसी न्यूज़ आई, तो डेफ़िनेटली फिर से एक प्रेशर देखने को मिलेगा। तो वो हमको ज़रूर एक नज़र में रखना चाहिए। तो ये नेगेटिव तो इसके साथ दोस्तों हमेशा जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर बिज़नेस अगर कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं, डीमर्जर होता है, तो डेफ़िनेटली दोस्तों ये आपको अगर कुछ ऐसा हो जाता है, तो ये दोस्तों अभी एक मौका है इस लेवल पे बाय करने का। और ये पता नहीं इतना कौन बाय कर रहा है दोस्तों यहाँ पर। इतना बाय दोस्तों कभी भी नहीं हुआ पिछले 20 सालों में, आपने देखा होगा। शुरू के सालों में ही हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद ये अब देखने को मिल रहा है इतना वॉल्यूम। तो प्राइस वॉल्यूम एक्शन के हिसाब से ये दोस्तों भागता हुआ देखने को मिलेगा नियर टर्म में, तो आप ज़रूर इसको कंसिडर कर सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस, बिज़नेस एनालिसिस तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो तो शानदार है ही। और दोस्तों टेक्निकल की बात करें तो ये भी ज़्यादातर इधर पॉजिटिव ही नज़र आ रहे हैं। और देखिए अपने ऊपरी स्तरों से गिरने के बाद दोस्तों अब ये यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट कर रहा है और कंसोलिडेशन के बाद दोस्तों क्या होता है, हमेशा हमको देखने को मिलता है अच्छी खासी तेज़ी। तो इसके लिए दोस्तों आईटीसी का शेयर रेडी है। और जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, बस पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा-सा स्लो मूविंग है। जब इसके कुछ डेवलपमेंट्स होंगे बिज़नेस में, तब दोस्तों आपको ये भागता हुआ दिखेगा। जो इतने साल का पेशेंस जिसने रखा है, 2013 से 12 से लेकर अब तक, उसका दोस्तों रिवॉर्ड हो सकता है अगर कुछ यहाँ पर न्यूज़ आ गई तो उसका रिवॉर्ड 1 साल में मिल जाएगा। इसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको पहले दे चुका हूँ। आई होप आप दोस्तों हमारे पूरे पुराने फॉलोवर हैं। आपको एक शेयर बताया था मैंने, उसमें मैंने सेम पैटर्न आपको बताया था। उसमें भी हमको 2 साल में क्या गज़ब का रन-अप देखने को मिला था, वो भी एफएमसीजी की कंपनी थी। वैसा ही दोस्तों सीन इसमें भी हो सकता है क्योंकि आईटीसी दोस्तों शानदार कंपनी है। चाहे ईएसजी पैरामीटर पे बात करें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पैरामीटर पे बात करें या फिर इनके प्रोडक्ट्स की बात करें, डाइवर्सिफाइड बिज़नेस की बात करें, मतलब हर एंगल से दोस्तों ये जो है बहुत शानदार कंपनी है। कैपिटल इसमें हमेशा हमको डेप्रिशिएट होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है दोस्तों कांस्टेंट रहे लेकिन नीचे नहीं जाएगा, बस ये बात समझ लीजिए। और डिविडेंड तो आपको हमेशा मिलता ही रहेगा। तो आई होप दोस्तों ये छोटा-सा एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। इस पे मैंने डिफरेंट एस्पेक्ट इसका टच अपॉन किया, तो आई होप दोस्तों आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपके जो भी थॉट्स हैं, फीडबैक है या डाउट हैं, पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।